दोस्तों, वेलकम बैक टू आईपीओ विद प्रॉफिट, जहां हम स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन को सिंपल समझते हैं। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बात करेंगे इंडिया के नेक्स्ट मल्टी बैगर सेक्टर के बारे में। हर इन्वेस्टर का सपना होता है एक ऐसा सेक्टर या स्टॉक पकड़ना जो फ्यूचर में मैसिव ग्रोथ दे और वेल्थ क्रिएट करे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तक हम इन्वेस्टर्स किसी सेक्टर के बारे में सुनते हैं, तब तक स्मार्ट मनी ऑलरेडी एंट्री ले चुका होता है। इसीलिए आज हम एनालाइज करेंगे कौन से सेक्टर्स में फ्यूचर का बिगेस्ट पोटेंशियल हो सकता है और क्यों बड़े इन्वेस्टर्स क्वाइटली इन एरियाज पर फोकस कर रहे हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स जनरली रैंडम तरीके से नहीं बनते। उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड या इकोनॉमिक चेंज होता है। जैसे पहले आईटी बूम आया था और फिर बैंकिंग और डिजिटल कंपनीज का ग्रोथ फेज आया। अब दुनिया एक नए ट्रांसफॉर्मेशन फेज में एंटर कर रही है, जहां टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी फ्यूचर को डिफाइन करेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टर्स वही अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं जो अभी अर्ली स्टेज में हैं और जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो। सबसे पहला नाम जो एक्सपर्ट्स डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर। एआई दुनिया को रैपिडली चेंज कर रहा है और बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन बढ़ रहा है। इंडिया में इन कंपनीज डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई सर्विसेज पर अग्रेसिवली काम कर रही हैं। जो कंपनीज फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगी, उनका ग्रोथ पोटेंशियल नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में बहुत बड़ा हो सकता है। इसी वजह से स्मार्ट मनी एआई रिलेटेड बिजनेसेस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। दूसरा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है डिफेंस, क्योंकि इंडिया इंपोर्टेड वेपन्स पर डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रही है और डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी ग्रो हो रहे हैं। इसी वजह से डिफेंस कंपनीज में इंस्टीट्यूशंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर तब एंट्री करते हैं जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर चला जाता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेशन फेज में बाइंग करते हैं। तीसरा सेक्टर जो फ्यूचर में बूम कर सकता है वो है ग्रीन एनर्जी और पावर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर ग्रोथ थीम्स बन चुके हैं। इंडिया की पावर डिमांड भी रैपिडली इंक्रीज हो रही है और एनर्जी ट्रांजिशन कनेक्टेड कंपनीज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकती हैं। स्मार्ट मनी जनरली उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जहां डिमांड लॉन्ग टर्म तक ग्रो होने वाली हो और रिन्यूएबल एनर्जी वैसे ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। अब बात करते हैं रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की, क्योंकि हाईवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और फ्रेट कॉरिडोर्स पर ह्यूज स्पेंडिंग हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ डायरेक्टली इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को भी फ्यूचर मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है, हर ट्रेंडिंग सेक्टर का मतलब ये नहीं कि हर कंपनी सक्सेसफुल होगी। स्मार्ट मनी क्वालिटी बिजनेसेस चूज करता है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, लो डेट, फ्यूचर डिमांड और स्टेबल ग्रोथ। सिर्फ सोशल मीडिया हाइप देखकर रैंडम पेनी स्टॉक्स बाय करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटर्स फेक एक्साइटमेंट क्रिएट कर देते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान नेक्स्ट मल्टी बैगर बता रहा है, लेकिन रियल इन्वेस्टिंग पेशेंस और रिसर्च का गेम है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स जल्दी रिच बनने के पीछे नहीं भागते, वो फ्यूचर ट्रेंड्स को समझते हैं और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करते हैं। इसी वजह से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है और पेशेंस रिवॉर्ड देती है। जब मार्केट में फियर या करेक्शन आता है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और क्वालिटी कंपनीज डिस्काउंट प्राइसेस पर मिलने लगती हैं। इसी फेज में स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन करता है, जब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स फ्यूचर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वॉरेन बफेट की लाइन याद रखना, द स्टॉक मार्केट ट्रांसफर्स मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। अगर तुम बिगिनर इन्वेस्टर हो तो पहले फ्यूचर सेक्टर्स को स्टडी करो और डिसिप्लिन्ड एसआईपी अप्रोच अडॉप्ट करो। तीसरा, किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली पैसा मत लगाओ। कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट शॉर्ट टर्म में इमोशनल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स ही विनर्स डिसाइड करते हैं। हो सकता है आज जो सेक्टर्स क्वाइटली ग्रो,